So today's topic is alkaloids. आज हम पढ़ेंगे अल्कलॉइड्स के बारे में। इसमें हम पढ़ेंगे सबसे पहले उसका इंट्रोडक्शन कि अल्कलॉइड्स होते क्या हैं। नेक्स्ट पढ़ेंगे हम लोग क्लासिफिकेशन क्लासिफिकेशन ऑफ अल्कलॉइड्स। अल्कलॉइड्स कितने टाइप्स के होते हैं, कौन कौन से अल्कलॉइड्स हैं। नेक्स्ट है स्ट्रक्चर स्ट्रक्चर एंड टाइप्स ऑफ अल्कलॉइड। ठीक है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्ट्रक्चर और अल्कोलाइड्स हम पढ़ेंगे उसमें। लास्टली हम पढ़ेंगे, जैसा कि हमारा फार्माकोग्नोसी है, तो क्या क्या अल्कोलाइड्स के थेरेपेटिक यूज हैं। ठीक है, थेरेपेटिक यूजेस ऑफ अल्कोलाइड्स इन द प्लांट्स, मतलब प्लांट से जो हम अल्कोलाइड्स को आइसोलेट करते हैं उसका क्या थेरेपेटिक यूज है, तो बात करेंगे। Alkaloids are a group of naturally occurring chemical compounds. Alkaloids are a group of naturally occurring chemical compounds that mostly contain basic nitrogen atoms. हम जैसा कि सबसे पहले अल्कोलाइड्स नाम से ही जान लेंगे, जिसमें ये ऐसे नाइट्रोजन एटम्स हैं जो मेनली बेसिक नेचर के रहेंगे। ठीक है, बेस रहेंगे, अल्कोलाइड से ही अल्कलाइन नेचर के रहेंगे। ठीक है, दिस ग्रुप ऑल्सो इंक्लूड्स some related compounds with neutral and even weakly acidic properties. इसमें कुछ ऐसे भी चीजें पाए जाते हैं अल्कलाइड्स में, या ऐसे भी टाइप्स ऑफ अल्कलाइड्स पाए जाएंगे जिसमें वो अल्कलाइड्स न्यूट्रल पीएच के रहेंगे और न्यूट्रल पीएच के अलावा बहुत वीक एसिडिक नेचर के भी रहेंगे। ठीक है, तो ये अल्कलाइड्स ऐसे अल्कलाइड्स हैं जो मेनली अल्कलाइन नेचर के रहेंगे विद बेसिक नाइट्रोजन एटम, एंड इसके अलावा कुछ ऐसे भी ग्रुप रहेंगे इसके रिलेटेड कंपाउंड्स के, मतलब अल्कोलाइड्स के, जो न्यूट्रल पीएच के रहेंगे। न्यूट्रल पीएच के अलावा वीकली एसिडिक प्रॉपर्टीज के भी रहेंगे। ठीक है, नेक्स्ट बात करेंगे। इन एडिशन टू कार्बन, हाइड्रोजन एंड नाइट्रोजन, alkaloids may also contain oxygen, sulfur, and more rarely other elements such as chlorine, bromine, and phosphorus. मतलब कि कार्बन, हाइड्रोजन और नाइट्रोजन के अलावा अल्कोलाइड्स में ऑक्सीजन पाया जाएगा, सल्फर पाया जाएगा, और कुछ एलिमेंट्स जैसे कि क्लोरीन, ब्रोमीन और फॉस्फोरस भी पाए जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट बात करेंगे। Alkaloids have a wide range of pharmacological activities, including anti-malarial, anti-asthma, anti-cancer, antibacterial, and anti-hyperglycemic activities. Alkaloids में बहुत सारे फार्माकोलॉजिकल एक्टिविटीज पाए जाते हैं, जैसे कि क्विनीन में आपका एंटी मलेरियल पाया जाता है। क्विनीन में एंटी मलेरियल पाए जाएंगे, एक्टिविटी पाए जाएंगे। आपका एफेड्रीन में, ये भी हमारा अल्कोलाइड्स है, इसमें ये हमारा एफेड्रीन एंटी अस्थमेटिक पेशेंट को दिया जाता है, और इस तरीके से ये हमारा एंटी अस्थमा के लिए काम करता है। नेक्स्ट है होमोहेरिक्टोनिन। होमोहेरिक्टोनिन ये भी हमारा ड्रग है जो अल्कोलाइडल नेचर का होता है और ये एंटी कैंसर का काम करता है। नेक्स्ट है हमारा क्विनिडीन। क्विनिडीन जो अरिदमिया में दिया जाता है, तो इसलिए इसे एंटी अरिदमिक ड्रग कहा जाता है क्विनिडीन को। नेक्स्ट है हमारा मॉर्फिन, ये भी अल्कोलाइडल नेचर का होता है और इसे एज अ एनाल्जेसिक देते हैं। ठीक है, टू डिक्रीज द पेन और टू रिमूव द पेन फ्रॉम द बॉडी, तो मॉर्फिन देते हैं जो कि हमारा अल्कोलाइड्स है। नेक्स्ट बात करेंगे, एंटीबैक्टीरियल है, एक्टिविटी इसमें शो करता है। जो हमारा ड्रग है चेलेरिथीन, चेलेरिथीन, उसी को हमारा, ये भी हमारा अल्कोलाइड्स है जो कि एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टी है। नेक्स्ट है हमारा पिपरीन, जो जिसमें एंटी हाइपरग्लाइसेमिक एक्टिविटी पाया जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोगों ने बात किया कुछ ऐसे ड्रग्स जिसका, कुछ ऐसे अल्कोलाइडल ड्रग्स जिसका अलग अलग फार्माकोलॉजिकल एक्टिविटी है। या तो वो एंटी मलेरियल हो सकता है, एंटी एस्थमेटिक हो सकता है, एंटी कैंसर हो सकता है, एंटी अरिदमिक हो सकता है, एनाल्जेसिक हो सकता है, एंटी बैक्टीरियल हो सकता है, और एंटी हाइपरग्लाइसेमिक हो सकता है।
ठीक है, नेक्स्ट बात करेंगे। Compounds like amino acid peptides, proteins, nucleotides, nucleic acid, amines, and antibiotics are usually not called alkaloids. मतलब ऐसे कंपाउंड जैसे कि अमीनो एसिड पेप्टाइड्स, प्रोटीन्स, न्यूक्लियोटाइड्स, न्यूक्लिक एसिड, अमाइंस और एंटीबायोटिक्स को अल्कलॉइड नहीं कहेंगे। ठीक है, नेक्स्ट बात करेंगे। वन ऑफ द ओल्डेस्ट नोन अल्कोलाइड इज ओपियम। सबसे पुराना अल्कोलाइड जिसे हम जानते हैं वो क्या है? ओपियम, विच इज एन एक्सुडेट ऑब्टेन्ड फ्रॉम पॉपी पेपेवर सोमनीफेरम। ये जो हमारा पेपेवर सोमनीफेरम है उसी से हम उसी का एक तरह से एक्सुडेट होता है, सिक्रेशंस होता है, जिसे हम पॉपी कहते हैं या ओपियम कहते हैं। उस अल्कोलाइड को ओपियम कहते हैं और जिससे हमें ये आइसोलेट, जिस प्लांट से हम आइसोलेट करते हैं उसे कहते हैं पेपेवरम, पेपेवर सोमनीफेरम। नेक्स्ट बात करेंगे। द यूज ऑफ ओपियम मिक्स्ड वाइन is induced to sleep and it is also used as pain reliever। तो ऐसा ओपियम जो वाइन में मिक्स किया हुआ रहता है वो स्लीप मतलब सोने के लिए इंड्यूसमेंट करता है। मतलब ऐसा ओपियम जो वाइन में मिक्स करके अगर पेशेंट को दिया जाता है तो उसे नींद आएगा और इसके साथ साथ ये पेन रिलीफ में भी काम करेगा। इट इज ऑल्सो यूज्ड एज अ पेन रिलीवर। नेक्स्ट बात करेंगे अल्कोलाइड्स। तो द नेम अल्कोलाइड्स was introduced in 1819 by the German chemist Carl Friedrich Wilhelm। तो 1819 में अल्कोलॉइड को इंट्रोड्यूस किया गया था किसके द्वारा? जर्मन केमिस्ट के द्वारा, जिनका नाम था कार्ल फ्रेडरिच विल्हेम। ठीक है, एंड इज डिराइव्ड फ्रॉम द लेट लैटिन रूट लैटिन अल्कली, और लैटिन से अल्कली, लैटिन से इसको डिराइव किया गया है अल्कोलॉइड्स को, which in turn comes from the Arabic al-kalvi, ashes of plants, जिसको हम ashes of plants कहते हैं। अल्कली का मतलब, उस लैटिन टर्म अल्कली का मतलब है ashes from plant, मतलब प्लांट का राख। नेक्स्ट बात करेंगे। Alkaloids were originally defined as pharmacologically active nitrogen containing basic compound of plant origin। मतलब ऐसे प्लांट ओरिजिन का कंपाउंड जिसमें नाइट्रोजन कंटेन करता है एज अ बेसिक कंपाउंड। ठीक है, तो लिखा भी है अल्कोलाइड्स वर ओरिजिनली डिफाइंड एज फार्माकोलॉजिकली एक्टिव नाइट्रोजन कंटेनिंग बेसिक कंपाउंड। मतलब ऐसा बेसिक कंपाउंड जिसमें नाइट्रोजन, एक्टिव नाइट्रोजन है और वो क्या कहते हैं? उसे अल्कोलाइड्स कहते हैं। ठीक है, तीसरा बात करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट, अल्कोलाइड्स शेयर 3 प्रिंसिपल कैरेक्टर्स। 3 कैरेक्टर्स उसमें पाए जाते हैं। नंबर 1, दे आर सॉल्युबल इन वाटर, ये वाटर सॉल्युबल होते हैं। नंबर 2, दे पोजेस एटलीस्ट 1 नाइट्रोजन एटम, उसमें कम से कम एक नाइट्रोजन एटम अल्कोलाइड्स में पाया ही पाया जाता है। तीसरा है दे एग्जिबिट हाई बायोलॉजिकल एक्टिविटी, इसमें हाई बायोलॉजिकल एक्टिविटी पाया जाता है। मतलब अल्कोलाइड्स लेने पे बहुत ही पोटेंट होता है और ये क्या कहते हैं? ये बायोलॉजिकल एक्टिविटी, मतलब इसको अगर हम एज अ ड्रग लेते हैं तो इसका एक्टिविटी जरूर शो करेगा। नेक्स्ट है, नेक्स्ट पॉइंट लास्ट, अल्कोलाइड्स आर बेसिकली नाइट्रोजन बेस, नाइट्रोजन बेस होता है। ठीक है, द अमीनो एसिड acts as a building blocks for the biosynthesis of alkaloids। जो एज अ बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं अल्कोलाइड्स के बायोसिंथेसिस के लिए, वो क्या होते हैं? अमीनो एसिड होते हैं। मेजॉरिटी ऑफ अल्कोलाइड्स कंटेन pyridine, quinoline एंड isoquinoline। मैक्सिमम ऑफ द अल्कोलाइड्स में क्या क्या पाया जाता है? पायरिडीन पाया जाता है, क्विनोलिन पाया जाता है, आइसोक्विनोलिन पाया जाता है। ठीक है, और ट्रोपेन न्यूक्लियस एज अल्कोलाइड, और ट्रोपेन न्यूक्लियस, साथ साथ ट्रोपेन न्यूक्लियस भी पाया जाता है। एंड ऑल्सो अल्कोलाइड्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर फिजियोलॉजिकल इफेक्ट्स इन मैन एंड एनिमल। ठीक है, ये किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है? फिजियोलॉजिकल इफेक्ट फॉर द मैन एंड एनिमल। ठीक है, पहले भी हम लोग पढ़े हैं। इट एग्जिबिट्स हाई बायोलॉजिकल एक्टिविटी। ठीक है, नेक्स्ट बात करेंगे।
Alkaloids have basic properties and are alkaline in reaction. ठीक है, शुरू में ही हम लोगों ने पढ़ा था as per its name alkaloids, इसमें alkaline नेचर का रहेगा और अल्कलाइन रिएक्शन हमेशा शो करेगा। कोई भी रिएक्शन उसमें परफॉर्म करने की कोशिश करेंगे तो ऐसा अपने आप को दिखाएगा कि वो अल्कलाइन है, बेसिक नेचर का है। ठीक है, और इसीलिए ये लिटमस पेपर पे भी बेसिक नेचर बताएगा। तो ये क्या टर्न करेगा, ब्लू में लिटमस पेपर अगर किसी भी अल्कलाइन सब्सटेंस को या अल्कलाइड को के सॉल्यूशन को, अल्कलॉइडल सॉल्यूशन को लिटमस पेपर से टच कराया जाए, डिप किया जाए लिटमस पेपर को, तो वो कौन सा कलर शो करेगा, ब्लू कलर शो करेगा। नेक्स्ट पॉइंट बात करेंगे, मोर देन 12,000 alkaloids have been found to occur approximately 20% of species of flowering plants and mostly of the herbaceous dicots। और देखिए इसमें क्या है, अगर 12,000 एल्कोलॉइड्स हम लोग अभी तक डिस्कवर किए हैं, पाए हैं, सर्च किए हैं, जिसमें से 20% जो है वो फ्लावरिंग प्लांट्स के हैं जो मोस्टली हर्बेशियस डाइकोट्स के पाए जाते हैं, और बाकी में हमारा 80% आएगा, मतलब 20% हमारा फ्लावरिंग प्लांट्स में पाएगा। नेक्स्ट इसका फंक्शन देखेंगे, poisonous agents that protects the plant against insects, fungus and predators। कुछ अल्कोलॉइडल प्लांट्स के ये भी फंक्शन है कि ये एज अ पॉइजनस एजेंट्स काम करेंगे, जैसा कि उस प्लांट को अगर अल्कोलॉइडल नेचर का प्लांट है तो उसे इंसेक्ट, फंगस, प्रीडेटर्स नुकसान नहीं पहुंचाए जा पाएंगे। क्यों? क्योंकि वो इतना अल्कलाइन होते हैं कि वो अल्कलाइन नेचर एज अ पॉइजन असर करते हैं इंसेक्ट, फंगस और प्रीडेटर्स के लिए। नेक्स्ट बात करेंगे, अल्कलॉइड्स आर द एंड प्रोडक्ट ऑफ द नाइट्रोजन डिटॉक्सिफिकेशन। ठीक है, एंड प्रोडक्ट्स ऑफ द नाइट्रोजन डिटॉक्सिफिकेशन। नेक्स्ट है, अल्कलॉइड्स रेगुलेट ग्रोथ फैक्टर्स। अल्कलॉइड्स हमारा ग्रोथ फैक्टर्स को रेगुलेट करता है। नेक्स्ट लास्ट पॉइंट है, अल्कलॉइड रिजर्व सब्सटेंस विच कैन सप्लाई नाइट्रोजन व्हेन नीडेड। अब अल्कलॉइड में ये भी एक चीजें पाया जाता है कि ये हमारे बॉडी को नाइट्रोजन सप्लाई करता है, या जिस भी चीज के लिए ये यूज किया जा रहा है तो वो एक तरह से रिजर्व सब्सटेंस, अल्कलॉइड हमारा एज अ रिजर्व सब्सटेंस काम करता है फॉर द सप्लाई ऑफ द नाइट्रोजन व्हेन इट इज नीडेड। मतलब जब नाइट्रोजन का जरूरत होगा तब ये अल्कलॉइड रिजर्व सब्सटेंस में मौजूद रहता है और वो नाइट्रोजन सप्लाई करेगा। नेक्स्ट बात करेंगे डेफिनेशन के इसके, द टर्म अल्कोलाइड अल्कली लाइक, ध्यान रहे अल्कली लाइक, अल्कली से ही अल्कोलाइड बना है। द टर्म अल्कोलाइड इज कॉमनली यूज्ड टू डेजिग्नेट बेसिक हेट्रोसाइक्लिक नाइट्रोजनस कंपाउंड ऑफ प्लांट ओरिजिन। अब देखिए अल्कोलाइड उसे कहेंगे जो बेसिक नेचर के रहेंगे और बेसिक हाइड्रोसाइक्लिक नाइट्रोजनस कंपाउंड रहेंगे जो कि प्लांट ओरिजिन के रहेंगे और वो फिजियोलॉजिकली भी एक्टिव होंगे। ठीक है, मतलब इसको हम अगर फिजियोलॉजिकली या एडमिनिस्टर बाय द वेरियस रूट अगर कर रहे हैं तो वो अपना ड्रग एक्शन प्रॉपर तरीके से शो करेगा। इसका हम क्लासिफिकेशन है ट्रू अल्कोलाइड्स, प्रोटो या अमीनो अल्कोलाइड्स और सूडो अल्कोलाइड्स। ट्रू अल्कोलाइड्स में आएगा हाइड्रोसाइक्लिक नाइट्रोजन इसमें होता है, प्रोटो में सिंपल अमाइंस होते हैं और ये दोनों डेराइव्ड फ्रॉम द अमीनो एसिड होते हैं, मतलब अमीनो एसिड से डेराइव्ड होते हैं। ट्रू सूडो अल्कोलाइड्स की बात करें तो नॉट डेराइव्ड फ्रॉम अमीनो एसिड बट फ्रॉम एसिटाइल कोए यूनिट्स। ठीक है, ये अमीनो एसिड से डेराइव नहीं होते हैं लेकिन एसिटाइल कोए से डेराइव्ड होते हैं। कोए मतलब कोएंजाइम ए यूनिट से, जैसे कोनेस्टीन और कैफीन। क्लासिफिकेशन ऑफ अल्कलॉइड्स में ट्रू अल्कलॉइड की बात करेंगे, ट्रू अल्कलॉइड्स व्हिच कंटेन नाइट्रोजन इन द हेट्रोसाइक्लिक एंड ओरिजिनेट फ्रॉम द अमीनो एसिड। ये ऐसा अल्कलॉइड होते हैं जो हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड में नाइट्रोजन कंटेन करते हैं और अमीनो एसिड से ओरिजिनेट होते हैं, मतलब उसमें पाए जाते हैं।
नेक्स्ट है देयर कैरेक्टरिस्टिक्स एग्जांपल्स आर एट्रोपिन, निकोटीन एंड मॉर्फिन। और इसके कुछ एग्जांपल्स हैं किसके, अल्कोलाइड्स के कैरेक्टरिस्टिक्स इसलिए लिखा गया है क्योंकि ये ट्रू अल्कोलाइड है, ट्रू अल्कोलाइडल नेचर इसमें रहेंगे। तो हमारा एग्जांपल है एट्रोपिन, निकोटीन एंड मॉर्फिन। नेक्स्ट है दिस ग्रुप आल्सो इंक्लूड सम अल्कोलाइड्स दैट बिसाइड नाइट्रोजन हेटेरोसाइक्लिक कंटेन टर्पीन। मतलब नाइट्रोजन ना कंटेन करके इसमें टर्पीन रहेंगे, जैसा कि इवोनिन, पेप्टाइड फ्रेगरेंट्स, और जिसे हम क्या कहेंगे एर्गोटामाइन। एर्गट हमारा जो प्लांट है उसमें भी अल्कोलाइड नेचर के रहेंगे, लेकिन इसमें क्या होगा, नाइट्रोजन ना कंटेन करके हेटेरोसाइक्लिक रिंग में उसमें क्या कंटेन करेगा, टर्पीन। तो इसीलिए इसको ये ड्रग का नाम है एर्गोटामाइन। नेक्स्ट है दिस ग्रुप आल्सो इंक्लूड्स पिपरिडीन अल्कोलाइड्स, कोनिन एंड कोनिसिन। ठीक है, ये भी हमारा ड्रग्स है पिपरिडीन अल्कोलाइड्स, जैसा कि कोनिन और कोनिसिन। ऑल्दो दे डू नॉट ओरिजिनेट फ्रॉम अमीनो एसिड। अभी तक हम लोग पढ़ते हैं ट्रू अल्कोलाइड्स अमीनो एसिड से ओरिजिनेट होते हैं, लेकिन जो हमारा पिपरिडीन वाला है, पिपरिडीन अल्कोलाइड्स कोनिन और कोनिसिन है, वो अमीनो एसिड से ओरिजिनेट नहीं होते हैं। नेक्स्ट है हमारा प्रोटो अल्कोलाइड्स। प्रोटो अल्कोलाइड्स क्या है, protoalkalides are the alkalides which contain nitrogen and also originate from the amino acid। ये इसमें नाइट्रोजन भी पाया जाएगा और अमीनो एसिड से ये ओरिजिनेट होंगे। नेक्स्ट है इसका एग्जांपल मेस्कालीन, एड्रेनालीन, एफेड्रीन। इसका प्रोटोअल्कोलाइड्स का एग्जांपल है मेस्कालीन, एड्रेनालीन, एफेड्रीन। But these protoalkalides do not have nitrogen in its heterocyclic ring। और प्रोटोअल्कोलाइड्स में नाइट्रोजन रिंग हमारा हेटेरोसाइक्लिक रिंग में, नाइट्रोजन हमारा हेटेरोसाइक्लिक रिंग में नहीं होगा। नेक्स्ट बात करेंगे स्यूडो अल्कोलाइड्स का। ठीक है, स्यूडो अल्कोलाइड्स। तो स्यूडो अल्कोलाइड्स क्या होते हैं, अल्कोलाइड्स लाइक कंपाउंड। ध्यान रहे अल्कोलाइड्स लाइक कंपाउंड, अल्कोलाइड कंपाउंड नहीं, अल्कोलाइडल कंपाउंड नहीं, अल्कोलाइड लाइक कंपाउंड, मतलब अल्कोलाइड के जैसे कंपाउंड रहेगा। दैट डू नॉट ओरिजिनेट फ्रॉम अमीनो एसिड। मतलब ऐसे अल्कोलाइड या अल्कोलाइड लाइक कंपाउंड जो कि अमीनो एसिड से ओरिजिनेट नहीं होते हैं, उसकी उत्पत्ति अमीनो एसिड से नहीं होती है। नेक्स्ट है दिस ग्रुप इंक्लूड्स टर्पीन लाइक एंड स्टेरॉइड लाइक अल्कोलाइड्स। इसके ग्रुप में क्या होता है, टर्पीन लाइक और स्टेरॉइडल लाइक अल्कोलाइड होते हैं, एज वेल एज प्यूरिन लाइक अल्कोलाइड्स। टर्पीन और स्टेरॉइडल के अलावा प्यूरिन भी होते हैं, जैसा कि कैफीन, थियोब्रोमीन, थियाएस्रीन, थियोफाइलिन। मतलब ये जो भी ये भी अल्कोलाइड कहलाएंगे, जैसे कैफीन, थियोब्रोमीन, थियाएस्रीन और थियोफाइलिन। ये क्या कहलाएंगे, टर्पीन लाइक, स्टेरॉइडल लाइक एंड प्यूरिन लाइक अल्कोलाइड। और ये सारे किस में आएंगे, स्यूडो लाइक, स्यूडो अल्कोलाइड्स में आएंगे। ठीक है, ध्यान रहे स्यूडो लाइक अल्कोलाइड्स अल्कोलाइड नहीं होंगे, वो अल्कोलाइड लाइक कंपाउंड, मतलब कुछ ट्रेसेस ऑफ अल्कोलाइड्स उसमें पाए जाएंगे। नेक्स्ट बात करेंगे नेक्स्ट पॉइंट का, दोज ओरिजिनेट फ्रॉम द अमीनो एसिड phenylalanine but acquire their nitrogen atom from the amino acid but through transamination। ये pseudoalkaloid की बात हो रही है। These originate from the amino acid phenylalanine, लेकिन वो नाइट्रोजन एटम को एक्वायर करते हैं, नॉट फ्रॉम अमीनो एसिड बट थ्रू द ट्रांसएमिनेशन। ट्रांसएमिनेशन से नाइट्रोजन एटम को एक्वायर करेंगे। नेक्स्ट बात करेंगे some alkalides do not have the carbon skeleton characteristics of their group। इस कुछ अल्कोलाइड्स में कार्बन स्केलेटन कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं होते हैं। सो गैलेंटामाइन एंड होमोएपोरफीन डू नॉट कंटेन आइसोक्विनोलिन फ्रेगमेंट। इसलिए गैलेंटामाइन और होमोएपोरफाइन्स में आइसोक्विनोलिन फ्रेगमेंट नहीं पाए जाते हैं। ठीक है, बट आर इन जनरल एट्रीब्यूटेड टू आइसोक्विनोलिन अल्कोलाइड्स। और इस तरीके से आइसोक्विनोलिन अल्कोलाइड से एट्रीब्यूटेड रहेंगे। अब है अलग अलग स्ट्रक्चर है हमारा, टाइप्स, स्ट्रक्चर एंड टाइप्स ऑफ द अल्कोलाइड्स। इसमें अगर बात करें, ये हमारा पाइरोल है और पाइरिलिडोन है।
तो हमारा ये है दोनों का स्ट्रक्चर। इसका एग्जांपल है हाइग्रीन और कोका स्पीशीज, पाइरोल और पाइरोलिडोन लिडीन का, ठीक है, या लिडोन का, ठीक है। हाइग्रीन और कोका स्पीशीज में ये हमारा पाया जाएगा ये अल्कोलाइड्स, पाइरोल और पाइरोलिडोन। दूसरा है पाइरिडीन एंड पिपरिडीन, ये हमारा पाइरिडीन और पिपरिडीन का स्ट्रक्चर है। इसका एग्जांपल है एरिकोलिन, एनाबेसिन, लोबिलिन, कोनिन और ट्राइगोलिन, ठीक है। ये हमारा है किसका, पाइरिडीन और पिपरिडीन का एग्जांपल। नेक्स्ट बात करेंगे पाइरोलिज लीडी पाइरोलिडीन, ठीक है, पाइरोलिडीन है यहाँ पे, थोड़ा सा ये जेड नहीं है, ठीक है। पाइरोलिडीन है जिसका ये हमारा स्ट्रक्चर है। इसका एग्जांपल है ऐसा ड्रग जिसमें पाइरोलिडीन का होगा, ये है एकिमिडीन, सेनिसियोनिन और सेनिसिफाइलिन, ठीक है। ये हमारे ड्रग्स हैं जिसमें पाइरोलिडीन पाया जाएगा। नेक्स्ट है ट्रोपेन, ट्रोपेन का ये हमारा स्ट्रक्चर है। और ये एट्रोपिन, हायोसिन, हायोसियामाइन, कोकेन, स्यूडोपेलेट्रीन, ठीक है। ये हमारे ड्रग्स हैं जिसमें ट्रोपेन अल्कोलाइड्स पाए जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट बात करेंगे पांचवा क्विनोलिन का। तो ये क्विनोलिन का हमारा स्ट्रक्चर हो गया। इसका ड्रग, ऐसे ड्रग जिसमें क्विनोलिन पाए जाएंगे वो हमारे ड्रग्स हैं क्विनीन, क्विनिडीन, सिंकोनिन, क्यूप्रीन, कैम्टोथिसिन, कैम्टोथिसिन है। तो हमारे ये ड्रग्स हैं क्विनीन, क्विनिडीन, सिंकोनिन, क्यूप्रीन और कैम्टोथिसिन जिसमें क्विनोलिन पाया जाएगा। नेक्स्ट बात करेंगे लास्ट वन आइसोक्विनोलिन। आइसोक्विनोलिन में ये हमारा स्ट्रक्चर है आइसोक्विनोलिन का। इसमें हमारा ड्रग्स है जो जिसमें आइसोक्विनोलिन पाए जाएंगे मॉर्फिन, कोडीन, एमिटीन, सिफेलिन, नार्कोटीन, नार्सिनिन और डेक्स्ट्रोट्यूबोक्यूरेन, ठीक है, क्यूरेरिन है, सॉरी, डेक्स्ट्रोट्यूबोक्यूरेरिन। तो ये सारे ड्रग्स में आइसोक्विनोलिन पाए जाएंगे। नेक्स्ट बात करें सातवां इंडोल। तो हमारा ये इंडोल का स्ट्रक्चर है। ये हमारे ड्रग्स हैं एरोटेमाइन, एर्गोमेट्रीन, रिसरपिन, विनक्रिस्टीन, विनब्लास्टीन, स्ट्राइकनीन, ब्रूसीन। ये हमारे ऐसे ड्रग्स हैं जिसमें इंडोल ग्रुप से ये पाए जाएंगे या इंडोल ग्रुप से बिलोंग करेंगे। नेक्स्ट है इमिडाजोल। तो इमिडाजोल का ये हमारा स्ट्रक्चर है। इमिडाजोल ग्रुप से कौन कौन से ड्रग पाए जाएंगे, पिलोकार्पिन, आइसोपिलोकार्पिन और पिलोसिन, ठीक है। तो तीन हमारे ये ड्रग हैं जो इस ग्रुप से बिलोंग करेंगे इमिडाजोल से, और ये हमारा बीच में इमिडाजोल का स्ट्रक्चर है। नेक्स्ट बात करेंगे नॉरल्यूपिनेन। नॉरल्यूपिनेन जो हमारा इसका स्ट्रक्चर है, इसमें आएगा सिस्टीन और लेबरिनीन, सिस्टीन और लेबरिनीन, ठीक है। तो ये हमारा ये दोनों ड्रग नॉरल्यूपिनेन से के ग्रुप्स में पाए जाएंगे। नेक्स्ट बात करेंगे लास्ट वन पिपोरफिन। पिपोरफिन जिसमें बोल्डीन का है, ये पिपोरफिन का स्ट्रक्चर है और ये ड्रग हमारा पिपोरफिन में पाया जाएगा जिसे कहते हैं रिड्यूस्ड आइसोक्विनोलिन नेप्थालीन। रिड्यूस्ड आइसोक्विनोलिन नेप्थालीन ये हमारा ड्रग है या ये क्या कहते हैं ग्रुप है या टाइप्स है जिसमें ये बोल्डिनीन पाया जाएगा, बोल्डीन पाया जाएगा। अभी तक ट्रू एल्कोलाइड्स की हम बात कर रहे थे, अब बात करेंगे स्यूडो एल्कोलाइड्स का, ठीक है, स्यूडो एल्कोलाइड्स का। तो इसमें हमारा है अल्किल एमाइन, अल्किल एमाइन, ठीक है। अल्किल एमाइन का ये हमारा स्ट्रक्चर है, ये इसमें एफेड्रीन है, स्यूडो एफेड्रीन है, ठीक है। फिर नेक्स्ट आता है स्यूडो ये प्रोटो एल्कोलाइड्स की हम लोग बात कर रहे थे जिसमें अल्किलामीन है और इसका ड्रग्स है एफेड्रीन और स्यूडो एफेड्रीन। और तीसरा हम बात करेंगे स्यूडो एल्कोलाइड्स है जिसमें प्यूरीन, स्टेरॉइडल और डाइटरपीन का आएगा। तो प्यूरीन में बात करें तो कैफीन, थियोफाइलिन, थियोब्रोमीन ये भी पाया जाएगा स्यूडो एल्कोलाइड्स में प्यूरीन ग्रुप में, ठीक है। स्टेरॉइडल वाले में देखा जाए तो सोलानिडीन, कोनेसिन और प्रोटोवेरेटीन, ठीक है।
प्रोटोविरेट्रीन, ये हमारा स्टेरॉइडल स्यूडो अल्कोलाइड्स में पाए जाएंगे। ठीक है, फिर आता है डाइटर्पीन में एकोनिटीन, एकोनिन, हाइपोएकोनिन। ठीक है, ये सारा डाइटर्पीन में आएगा, डाइटर्पीन के क्लासिफिकेशन में आएगा। लास्ट हम बात करेंगे थेरेपेटिक यूजेस ऑफ अल्कोलाइड्स। तो इसमें हम बात करेंगे कि क्या क्या अल्कोलाइड्स का थेरेपेटिक यूज होता है। तो पहला बात करें, मॉर्फिन इज अ पावरफुल एंड एडिक्टिव पेन किलर। ये बहुत बढ़िया पेन किलर है, लेकिन साथ साथ पावरफुल के साथ साथ एडिक्टिव भी है। ठीक है, इट मे इंक्लूड अप टू 14% ऑफ द वेट ऑफ हाई ग्रेड ओपियम। ठीक है, 14% वेट होगा। नेक्स्ट है, द प्राइमरी थेरेपेटिक यूज ऑफ निकोटीन इज इन ट्रीटिंग निकोटीन डिपेंडेंस in order to eliminate smoking with its damage with the damage due to the it does to the health। मतलब जब निकोटीन हमारा एक ड्रग है, जो हम ऐसे जो हाईली स्मोकिंग निकोटीन निकोटीन स्मोकिंग में ये जो बहुत लोग को आदत पड़ जाती है, तो उसे एलिमिनेट करने के लिए निकोटीन ड्रग, निकोटीन ट्रीटमेंट हम यूज करते हैं। नेक्स्ट है, कंट्रोल लेवल्स ऑफ निकोटीन्स आर गिवन टू द पेशेंट थ्रू गम्स, डर्मल पैचेस, इलेक्ट्रॉनिक सब्स्टिट्यूट, सिगरेट्स एंड नसल स्प्रे। तो उसमें भी क्या होता है, सिगरेट में, स्मोकिंग में या अदर रूट से जो निकोटीन, ये क्या कहते हैं, नशा के लिए लोग लेते हैं, तो इसमें निकोटीन एज अ ड्रग कैसे देते हैं, निकोटीन अल्कलॉइडल ड्रग कैसे देते हैं, तो इसमें क्या कहते हैं, कंट्रोल लेवल निकोटीन, मतलब कंट्रोल डोजेस ऑफ निकोटीन देते हैं थ्रू गम्स, गम के थ्रू, डर्मल पैचेस के थ्रू, इलेक्ट्रॉनिक सब्स्टिट्यूट सिगरेट और नजल स्प्रे के। ठीक है, तो इस तरीके से कॉन्टिन्यूसली धीरे धीरे डोज को कम करते रहते हैं, तो और वो जो भी स्मोकिंग है या निकोटीन कंजप्शन का जो आदत है, वो धीरे धीरे छूट जाता है। कैफीन इज वाइडली यूज्ड इन सीएनएस स्टिमुलेंट। ठीक है, कैफीन को सीएनएस स्टिमुलेंट में, जैसे चाय में भी थोड़ा कैफीन पाया जाता है, तो आप देखेंगे अगर नींद वगैरह आ रहा है तो फॉर द सीएनएस स्टिमुलेंट कैफीन इज यूज। कॉफी में भी पाया जाता है। नेक्स्ट है, ब्रोंकोपल्मोनरी डिस्प्लेसिया इन प्रीमेच्योर इन्फेंट्स फॉर बोथ प्रिवेंशन एंड ट्रीटमेंट। जब इन्फेंट्स में, नवजात बच्चे में एक डिजीज है ब्रोंकोपल्मोनरी डिस्प्लेसिया हो जाता है, तो क्या होता है, इसके प्रिवेंशन के लिए और ट्रीटमेंट के लिए कैफीन का हम यूज करते हैं। ठीक है, या अल्कोलाइडल्स का यूज करते हैं। नेक्स्ट है, क्विनीन इज अ ट्रेडिशनल एंटी मलेरियल एजेंट यूज टू ट्रीट प्लाज्मोडियम फैल्सिफेरम स्ट्रेन। ये प्लाज्मोडियम फैल्सिफेरम स्ट्रेन जो होता है, जो रिस्पॉन्सिबल होता है मलेरिया के लिए, और इस केस में एंटी मलेरियल ड्रग, एज एंटी मलेरियल ड्रग या तो एज एंटी मलेरियल एजेंट हम क्विनीन ड्रग का या क्विनीन अल्कोलाइड का यूज करते हैं फॉर द एडमिनिस्ट्रेशन, फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ मलेरिया। नेक्स्ट है, पेपेबरीन व्हेन इंजेक्टेड इन पेनाइल टिश्यू कॉजेज डायरेक्ट स्मूथ मसल रिलैक्सेशन। तो इसीलिए इसको, पेपेबरीन को क्या कहेंगे, मसल रिलैक्सेंट कहेंगे, और सीधे पेनाइल टिश्यू में इसको इंजेक्ट करते हैं। नेक्स्ट है हमारा, पेपेबरीन इज यूज्ड एज एन ऑफ लेवल प्रोफाइलेक्सिस। प्रिवेंटिव मेजर के लिए दिया जाता है, किसमें, माइग्रेन हेडेक के लिए में ये पेपेबरीन ड्रग का, जो कि हमारा अल्कलाइड है, उसको हम यूज करते हैं किसमें, माइग्रेन हेडेक के लिए, फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ माइग्रेन हेडेक। नेक्स्ट है, कोकेन इज अ ट्रॉपिकल एनेस्थेटिक यूज्ड एज पोटेंट सेंट्रल नर्वस सिस्टम स्टिमुलेंट। जो कोकेन है, ये हमारा एनेस्थेटिक फॉर्म में इसको सीएनएस स्टिमुलेंट में देते हैं, which is used as adrenergic blocking agent। ठीक है, एड्रीनर्जिक ब्लॉकिंग एजेंट में के लिए इसका यूज होता है कोकेन का। नेक्स्ट है, द येलो अल्कोलाइड बर्बेरीन isolated from barberry shrubs shows antimicrobial and cytotoxic activity। जो येलो अल्कोलाइड बर्बेरीन है, जो कि अल्कोलाइड होता है, येलो अल्कोलाइड्स होता है, ये हमारा क्या इफेक्ट शो करता है, एंटी माइक्रोबियल और साइटोटॉक्सिक एक्टिविटी शो करता है। ठीक है, लास्ट हमारा है, विनब्लास्टिन इज एन एंटी नियोप्लास्टिक यूज टू ट्रीट हॉडकिन डिजीज एंड अदर लिम्फोमा। ये
एंटी न्यूरोप्लास्टिक मतलब कैंसर, एंटी कैंसर डिजीज में यूज होता है कौन सा, विनक्रिस्टीन, विनब्लास्टीन, ये सारी चीजें हमारा यूज होता है। विनब्लास्टीन हमारा एल्कोलाइड्स है जो कि यूज होता है किसमें, एंटी न्यूरोप्लास्टिक एजेंट में यूज होता है। और ये हॉटस्किन डिजीज होता है जिसमें जो कि एंटी न्यूरोप्लास्टिक न्यूरोप्लास्टिक डिजीज है, एंटी कैंसरस डिजीज है। और ये विनब्लास्टीन जो हमारा ड्रग्स है उसमें यूज होता है। ठीक है, तो ये हर रहा हमारा पूरा अल्कोलाइड्स। तो ये हमारा पूरा अल्कोलाइड्स खत्म हो गया। बाकी जो भी है हम